नमस्कार, मैं पूनम कुमारी, पुस्तकालय अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रुड़की। कोरोना काल में हमारे विद्यालय तो सूने हो गए थे, लेकिन एक और चीज़ जिससे हम सब प्रभावित हुए थे वो थी हमारी मन की अवस्था। चाहे हमारे बच्चे थे, चाहे हमारे शिक्षकगण थे या समाज था, सबके मन पे एक गहरा असर पड़ा था। एक ऐसी अवस्था थी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस दौरान जो हमने महसूस किया, हमने कोशिश की कि उसको एक शब्दों में बांधें, पूछे बच्चों से कि उन्होंने इस काल में कैसा महसूस किया, शिक्षकों के अनुभव कैसे रहे इस काल में बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने शिक्षण विधि के साथ। इसके लिए हमने विचार आमंत्रित किए अपने बच्चों से, अपने शिक्षकों से, और कोशिश की कि उसको एक पत्रिका के रूप में इसको कंपाइल करें। हमारे मार्गदर्शक के दिशा निर्देशन में, प्राचार्य महोदय श्री वी.के. त्यागी जी के दिशा निर्देशन में हमने इस कार्य को किया। सबके अनुभव अलग अलग तरह के मिले। टीचर्स ने अपने अनुभव हमसे साझा किए कि वो इस अवस्था में कैसा उन्होंने अनुभव किया और किस तरह से उन्होंने अपने शिक्षण को इस काल में सुगम बनाने की कोशिश की। आईसीटी का किस तरह से इस्तेमाल किया, क्योंकि इस काल में ऐसा था कि एक लौता माध्यम था ऑनलाइन टीचिंग, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा जा सके। आईसीटी का महत्व हमें इस काल में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर आईसीटी का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते तो शायद 2 साल के लिए हमारे बच्चों का जीवन ठप हो जाता, पूरा समाज रुक जाता। एक तरह से सारे काम ऑनलाइन तरीके से हो रहे थे, चाहे वो शिक्षण का कार्य हो, चाहे और भी तरह की गतिविधियां हों किसी भी क्षेत्र की। तो इसके हमारे बच्चों ने, हमारे शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए। हमने इसको एक पत्रिका के रूप में कंपाइल किया है। हमें उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर देखेंगे। टीचर्स ने, साथ ही बच्चों ने सुंदर सुंदर कविताओं के रूप में अपने अभिव्यक्ति दी। बच्चों ने जो उन्होंने महसूस किया, उनकी क्रिएटिविटी बाहर आई। एक तरह से ये भी था कि बच्चों को हम घर पे इंगेज करें, एक पॉजिटिव रूप में, एक क्रिएटिव रूप में, वो अपने जो फीलिंग्स हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सकें शब्दों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ताकि और हम भी समझ सकें कि बच्चों के मन में क्या चल रहा था इस समय पे। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, वो घर के अंदर कैद हो गए थे, खेलना कूदना उनका बंद हो गया था। बड़े तो तब भी हम समझ पाते हैं, उस चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल समय था। बच्चों ने अपने अनुभव हमें बताया और उसके अनुसार हमने अपने क्रियाकलापों को, अपने गतिविधियों को, शिक्षण गतिविधियों को और बेहतर बनाने की कोशिश की। ये बच्चों ने कोरोना के ऊपर कविताएं लिखी, अपने अनुभव साझा किए, कैसे बचना है उसके बारे में बताएं। छोटे बड़े हर क्लास के बच्चों इन्वॉल्व हुए। उनको कोरोना कैसा लगा, कोरोना के ऊपर उन्होंने अपने कलर्स के माध्यम से, रंगों के माध्यम से उन्होंने अपने एक्सप्रेशन दिए। ऑनलाइन रिसोर्सेज इस दौरान हमने डेवलप किए ताकि हम बच्चों को बेहतर सुविधाएं दे सकें, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए, साथ ही बच्चों तथा शिक्षकों के लिए भी हमने मनोवैज्ञानिकों के साथ वेबिनार का आयोजन किया। हर एक गतिविधि पे ऑनलाइन एजुकेशन के जो इम्पैक्ट पड़ रहे थे उसके ऊपर भी पॉजिटिव, नेगेटिव, हमने उसे अपने अभिभावकों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की ताकि हम बच्चों को बेहतर तरीके से समझ सकें। हर तरह का अवेयरनेस फैलाने के लिए कोरोना काल में हमने अपनी कोशिशें जारी रखी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और इस मुश्किल समय में हम साथ में इसके कोरोना से लड़ सकें। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।